नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बोर्ड एप यॉट क्लब हाइप इस साल की शुरुआत में पूरे जोर पर थी क्योंकि सेलिब्रिटीज प्राइसी इथेरियम एनएफटी कलेक्शन खरीदना एप कर रहे थे। कुछ ने अपने एप्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स, थीम्ड रेस्टोरेंट्स, लाइव परफॉर्मेंसेस और बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए भी किया। लेकिन अब क्रिप्टो बेयर मार्केट के बीच एनएफटी की चर्चा फीकी पड़ गई है और हाल के हफ्तों में एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने की कीमत बहुत सस्ती हो गई है। फ्लोर बोर्ड एप, जिसे सिंगर जस्टिन बीबर ने जनवरी में खरीदने के लिए $1.3 मिलियन खर्च किए थे, उसकी कीमत अब $69,000 हो गई है। पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने पिछले हफ्ते के कोलैप्स का NFT मार्केट पर सीधा असर पड़ा है। दूसरे जाने माने प्रोजेक्ट एप्स उतने प्रभावित नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी क्रिप्टो प्राइसेस और NFT वैल्यूएशंस पर असर डाल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 3 पार्ट आर्ट एक इनोवेटर है जो पोएट्री, NFT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट को ब्रिज करता है, जिसने आर्ट एक्सप्रेशन के फ्यूचर को फिर से इमेजिन किया है और अपने पहले NFT कलेक्शन द ड्रीमर को लॉन्च किया है, जो OpenSea पर उपलब्ध है। एसोसिएटेड NFT बुक भी Amazon पर लॉन्च हो गई है। कलेक्शन वेब 3.0 एरा में ऐसी पहली कलेक्शन है। पहले NFT कलेक्शन में 100 सिंगल एडिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट NFTs शामिल हैं, जो सभी उनकी ओरिजिनल पोएम द ड्रीमर से इंस्पायर्ड है। NFT बुक में पोएम, सभी 100 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टवर्क और एडिशनल 25 यूनिक इमेजेस शामिल हैं। जैसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम मैच्योर होता है, NFT आर्ट डेवलप होता है। 3 पार्ट आर्ट एक्सप्रेशन के नए फ्यूचर के फॉर्म्स को एक्सप्लोर करने और सबसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को ब्लेंड करने का ट्रेल ब्लेजर है। बाकी अहम खबरों के लिए चलिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। दुबई चेंबर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी दुबई चेंबर्स की अम्ब्रेला में काम करने वाले 3 चेंबर्स में से एक है, जिसे 27 कंट्रीज से 153 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, जो इसके नए लॉन्च किए गए फ्यूचर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी बिजनेस इन द मेटावर्स एकेडमी के लिए हैं। दुबई बेस्ड SEE इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से पिछले महीने अनाउंस्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजिटल स्टार्टअप्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और टूल्स इक्विप करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी उन्हें मेटावर्स में बिल्ड और थ्राइव करने की जरूरत है। लगभग 67% एप्लीकेशंस UAE में डिजिटल कंपनीज द्वारा सबमिट किए गए हैं। इसके बाद इजिप्ट, इंडिया, जॉर्डन, टर्की, UK और US का स्थान है। ट्रेनिंग एकेडमी में शामिल होने के लिए लगभग 30 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो मेटावर्स में पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करने के लिए वर्चुअल, ऑगमेंटेड और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। ट्रेनिंग एकेडमी 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एक प्रोग्राम चलाएगी। इसमें 4 इंटरैक्टिव सेशन शामिल होंगे, जिसमें अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स जैसे नॉन फंडेबल टोकन्स, ब्लॉकचेन और वेब3 टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जाएगी कि ये प्रैक्टिसेस कैसे ज़्यादा सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। गैलेक्टिक एंटरटेनमेंट UAE में हेडक्वार्टर्ड एक एंटरटेनमेंट स्टूडियो है, जो अपने हाईली एंटिसिपेटेड डेब्यू प्रोजेक्ट प्लैनेट क्वेस्ट के साथ मिडल ईस्ट के गेमिंग स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर बनने के लिए तैयार है। कंपनी इनोवेटिव, इमर्सिव और डिस्ट्रप्टिव एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। प्लैनेट क्वेस्ट एक सिनेमैटिक मल्टीवर्स है, जिसे मार्वल, स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स की रेनाउंड टैलेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये ग्लोबल पॉपुलैरिटी तक पहुंच गया है। इसकी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरी लाइन के पहले सीजन में 200,000 से ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स अपने यूनिवर्स के फेट पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। गैलेक्टिक एंटरटेनमेंट के प्लैनेट क्वेस्ट के पीछे का विजन स्पष्ट है, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के साथ फर्स्ट सिनेमैटिक मल्टीवर्स बनाने के लिए, जो शुरू से ही इसकी कंसेप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओवर टू यू संदीप। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर क्रिप्टिक मैसेज की झड़ी लगा दी है। हालांकि 17 नवंबर को ऑफिशियल FTX अकाउंट के नए चीफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफिसर और CEO जॉन रे की तरफ से एक बयान पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया था, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड की FTX ऑफिशियल, FTX US या अल्मेडा रिसर्च लिमिटेड में कोई ऑनगोइंग रोल नहीं है और वो उनके बिहाफ में कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको बता दें कि जॉन रे III एक लॉयर है, जिन्होंने पहले एनर्जी जायंट एनरॉन कॉर्प के $23 बिलियन के बैंकरप्सी का निरीक्षण किया था। वहीं दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि मेटा और वाईकॉम के पूर्व एग्जीक्यूटिव से जुड़ी है। दरअसल मेटा और वाईकॉम के पूर्व एग्जीक्यूटिव्स
कीर्तिका रेड्डी और सौरभ दोषी ने वेब3 स्टार्टअप वर्चुअलनेस के लिए $8 मिलियन का सीड राउंड ओवर सब्सक्राइब किया है। वर्चुअलनेस वेब3 की कॉम्प्लेक्स दुनिया की नेविगेट करने में क्रिएटर्स और ब्रांड्स की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, जिसने आज घोषणा की है कि इसने सीड फंडिंग में $8 मिलियन से अधिक फंड हासिल किया है। फंड रेस का लीड ब्लॉकचेन वेंचर्स ने किया था, जिसमें पॉलीगॉन वेंचर्स, F7 वेंचर्स, माइक्रोन वेंचर्स, ओशियन वेंचर्स, नेत्री फ्यूचर फंड, कैरोलिन एवर्सन, रैंडी ज़करबर्ग, न्यूसियर यासिन यानी नाश डेली, निकी फाब, स्टेसी ब्राउन फिलिपॉट और अन्य लीडर्स भी जुड़े थे। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।